हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार वर्मा। आज आप लोग के लिए आया हूँ। क्लास 10 चैप्टर है प्रकाश। तो सबसे पहले मन में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश क्या है। तो बताओ प्रकाश क्या है। प्रकाश मतलब होता है कि जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश आइए पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 10 में हमेशा पूछा जाता है कि प्रकाश क्या है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि प्रतिबिंब की लंबाई दे देगा, आवर्धन क्षमता पूछ लेगा। इसी चैप्टर में लेंस पढ़ते हैं, इसी चैप्टर में दर्पण पढ़ते हैं। तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, डेफिनेशन इसका है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। कैसे? मान लो जैसे दिन है तो सूरज हमें प्रकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तभी तो हम आसपास के चीज देख सकते हैं। लेकिन जब वही रात हो जाती है तो सूर्य भगवान हमें प्रकाश नहीं दे पाते। तो बताओ हम किसी चीज को देख सकते हैं आसपास? नहीं। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। तो प्रकाश का डेफिनेशन क्या है? क्या एक पहले ऊर्जा है, तो इसी ऊर्जा के कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर ये प्रकाश ना रहे तो हम जिंदगी में या कभी भी किसी वस्तु को, चाहे हमारे आज एकदम से पास ही क्यों ना हो, हम नहीं देख सकते। तो प्रकाश के कारण हम पूरी दुनिया में कोई भी वस्तु हो, उसे हम देख सकते हैं। अब बात आती है कि प्रकाश कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकाश? दीप्त होता है और अदीप्त होता है। प्रकाश दो प्रकार का होता है, दीप्त और अदीप्त। अब ये क्या है, दीप्त और अदीप्त? दीप्त मतलब होता है कि जो प्रकाश दे या जिसमें प्रकाश हो, और अदीप्त मतलब होता है कि जिसमें प्रकाश ना हो। कहने का मतलब है दीप्त मतलब जिसमें प्रकाश हो, जैसे सूर्य, सूर्य में प्रकाश होता है ना, तो क्या हो गया? दीप्त। और जैसे या बैटरी ले लो, हमारे घर में जो रहती है उसमें भी प्रकाश होता है। जिसमें प्रकाश हो वो दीप्त हो जाता है, जिसमें प्रकाश ना हो अदीप्त हो जाता है। जैसे ये मार्कर, मार्कर बताओ हमें प्रकाश दे रहा है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? अदीप्त हो जाएगा। और जैसे व्हाइट बोर्ड, बताओ ये प्रकाश दे रहा है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? अदीप्त हो जाएगा। फिर से देख लो, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो यह दो प्रकार का होता है, दीप्त और अदीप्त। दीप्त मतलब जिससे हमें, जो मतलब जिसमें प्रकाश होता है, जैसे सूर्य हुआ, बैटरी हुआ, इनके पास खुद का प्रकाश होता है। जैसे जुगनू हुआ, इनके पास खुद का प्रकाश होता है। अदीप्त मतलब जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, जैसे मार्कर हुआ, व्हाइट बोर्ड हुआ, बाटली हुआ, तमाम चीजें, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। तो ये अदीप्त की उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए कुछ टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं कि और इसमें क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक में पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण क्या है, और तमाम चीजें पूछी जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि दर्पण क्या है। देखो, दर्पण, दर्पण मतलब होता है शीशा, जिसे हम सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हैं ना, वही, उसी को आज हम पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है। तो डेली लाइफ में हम लोग दर्पण देखते हैं। लेकिन हम दर्पण के बारे में अभी तक जानकारी नहीं कि दर्पण क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं कि दर्पण क्या है। तो दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल और एक होता है गोलीय। क्या होता है? गोलीय। तो देखो, समतल मतलब होता है कि जो हम डेली लाइफ में उपयोग करते हैं, कि हाँ सुबह सुबह मंजन किए, जो चेहरा देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण मतलब होता है कि वाहनों में लगाते हैं, नाव, आप जो बाल कटाने जाते हो वहां पर ही इसका प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कि समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण मतलब होता है कि हम सुबह जिसमें देखते हैं, बताओ, समतल दर्पण जिसका प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? घरों पर, घरों में इसका प्रयोग
किया जाता है? घरों में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग। ये चीज बताओ। समतल दर्पण जब देखते होंगे तो जितने बड़े हम रहते हैं उतने बड़े तो परछाई दिखाई देता है, उतने बड़े तो प्रतिबिंब उसमें बनता है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब जो है हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है आगे पढ़ेंगे। फोकस दूरी इसका क्या रहता है? अनंत रहता है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें? प्रतिबिंब हो गया, उसके बाद कि वस्तु के बराबर रहता है। और कौन सा इसका प्रकृति कैसा रहता है? नेचर, ये हमेशा सीधा बनाएगा और आभासी बनाएगा। कैसे देख लो। समतल दर्पण का प्रयोग हम घरों में करते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। और हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है? जितना बड़ा हम रहते हैं उतने बड़ा तो उसमें करता है, यानी वो उसके बराबर रहता है। फोकस दूरी अनंत रहती है और प्रकृति सीधा और आभासी रहता है। कैसे? आइए देखते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा कि समतल दर्पण कैसे उसके बराबर रहता है, इसकी फोकस दूरी अनंत रहती है और सीधा आभासी रहता है। देखो समतल दर्पण मान लीजिए ये समतल दर्पण है, क्या कर देते हैं? लेप लगा देते हैं। मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है और यहाँ से ऐसे प्रकाश हम गुजारें, प्रकाश जैसे ही गुजारेंगे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर मान लीजिए प्रकाश गुजारे ऐसे ये समांतर में से चली जाएंगी, ये पर कहीं पर भी नहीं कटेंगी। और जब कहीं पर भी नहीं कटेंगी तो एक अनंत बिंदु मान लिया जाता है कि ये कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर ये दोनों रेखाएं कटेंगी। और जब दोनों रेखाएं यहाँ कट जाएंगी वही फोकस दूरी हो जाता है। तो इसलिए फोकस दूरी क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। फोकस दूरी अनंत हो जाती है, इसलिए यहाँ पर फोकस अनंत हो गया। और प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है। जैसे आप लोग शीशा में जब मुंह देखते हैं तो जितना बड़ा मुंह रहता है उतने बड़े वहां पर दिखाई देता है। जितना बड़ा शीशा में जो भाग दिखाई देता है हमारे शरीर का वही दर्पण के बराबर होता है। और प्रकृति जब भी सीधा बनेगा तो हमेशा आभासी कर देना कि दर्पण में हम सीधा, जो हमारा चेहरा जैसे रहता है वैसे दर्पण भी बनता है, तो हमेशा सीधा बनता है। तो आइए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण देखो, अगर कोई गोला है, जब गोला को बीच में से काट दोगे तो कुछ ऐसा सीन दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं? दिखाई देगा। तो देखो जब हम इसमें बाहर की तरफ लेप कर देते हैं, एक तरफ अंदर की तरफ लेप करती है। जब बाहर की तरफ लेप करेंगे तो कौन सा दर्पण होगा? जब अंदर की तरफ लेप करेंगे तो कौन सा दर्पण होगा? देखना, जब बाहर की तरफ करेंगे लेप तो कौन सा दर्पण होगा? ये अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण? अवतल। और ये उत्तल, ये उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। तो आज हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण क्या है और समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण का उपयोग हम पढ़ चुके कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। उसके बाद ये वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब जो हमेशा सीधा और आभासी बनता है, ये हमेशा पूछा जाता है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी आवर्धन क्षमता, आवर्धन हमेशा +1 होती है, हमेशा +1 होती है कि आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या है? आवर्धन क्षमता यह है कि यह प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है, ये क्या होता है? आवर्धन क्षमता होता है। तो आइए गोलीय दर्पण पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दर्पण? अवतल और एक उत्तल। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले देख लो कि अवतल दर्पण क्या और उत्तल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण क्या होता है? जिसमें हम जो पेंट करते हैं, लेप लगाते हैं सिल्वर का, वो बाहर लगाते हैं।
अच्छा, सिल्वर का लेप क्यों लगाते हैं? क्योंकि ज़्यादा ये प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और हमेशा जान लेना, मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे आई, टकराई, और जिस बिंदु पर टकराती है वहाँ पर एफ लिखते हैं। उसका जो मान लीजिए गोला था, यहाँ पर एक सेंटर था, तो जब भी ये भी तो एक गोला है, मान लीजिए यहीं पर ऐसे गोले को काटे हैं, ये आधा गोला है, तो यहीं कहीं पर इसका सेंटर रहा होगा ना, तो जिसे हम सी से लिखते हैं। और मान लीजिए ये वस्तु यहाँ पर हम रख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, वस्तु हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, 6 कंडीशन में रख सकते हैं। पहला कंडीशन कि ये इनफाइनाइट यानी अनंत पे वस्तु रख सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि हम केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में रख सकते हैं, दूसरा कंडीशन। तीसरा हम क्या रख सकते हैं, केंद्र पर रख सकते हैं। चौथा सी और एफ के बीच में रख सकते हैं, और पांचवा एफ पर रख सकते हैं, और छठवां यहाँ पर ये पोल होता है, पी पोल कहते हैं, वहाँ पर रख सकते हैं। तो वह हमेशा छह जगह रख सकते हैं, एक अनंत पर, एक अनंत और त्रिज्या के बीच में, सेंटर के बीच में, केंद्र के बीच में, और एक सेंटर और एफ के बीच में, पांचवा एफ के बीच में, छठवां पी और एफ के बीच में। तो जब भी हमेशा याद रखना, जब भी कहे वस्तु, हमेशा क्वेश्चन आता है कि इनफाइनाइट और केंद्र में रखा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या पूछेगा कि पोल और फोकस के बीच में वस्तु बना कहाँ बनेगा, रखेंगे, या पूछेगा सी और एफ के बीच में वस्तु कहाँ बनेगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी पूछेगा कि जैसे पूछेगा इनफाइनाइट और सी के बीच वस्तु कहाँ बनेगा, एक क्वेश्चन ही आता है ऐसे। या पूछेगा सी और एफ के बीच में कहाँ बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। और पूछता है कि प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा होगा। तो आइए बताते हैं। सबसे पहले, जब भी उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा और वस्तु से बड़ा। वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा और वस्तु से बड़ा। अच्छा, वस्तु के बराबर कब बनेगा, जब वस्तु कहाँ हो, सी पर यानी केंद्र पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, केंद्र पर हो। और वस्तु से छोटा कब बनेगा, देखो वस्तु से छोटा कब बनेगा, जब वस्तु कहाँ कहाँ पर हो। देखो यहाँ पर वस्तु क्या बनेगा, बराबर बनेगा केंद्र पर ना। सबसे ज्यादा पूछा जाए कि वस्तु के बराबर कब बनता है वस्तु प्रतिबिंब, तो कहाँ बताओगे, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, केंद्र पर रखी हो। और वस्तु से छोटा जब कहाँ बनेगा, जब वस्तु कहाँ पर रखा हो, अनंत पर रखा हो, अनंत पर या कहाँ पर रखा हो, अनंत तथा केंद्र के बीच में। और वस्तु से बड़ा कहाँ बनेगा, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, एफ और पी के बीच में, चाहे सी और एफ के बीच में। तो वस्तु से छोटा कब बनेगा, अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में रखे हो। और वस्तु से बड़ा सी और एफ एफ और पी के बीच में रखे हो। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो, वस्तु जब सी पर होता है तो जब वस्तु सी पर होता है तो हमेशा बराबर बनता है, और अनंत तथा सी के बीच में होता है तो वस्तु छोटा बनता है। और बड़ा कब बनेगा, चाहे सी तथा एफ के बीच में हो, चाहे एफ और पी के बीच में हो। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए कैसे हम बता सकते हैं कि इनफाइनाइट और सी के बीच में वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बीच में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे मैंने फिर से बनाया अवतल दर्पण, बाहर की तरफ लेप कर दिया, ये रहा, प्रकाश आया,
ऐसे यहाँ पर क्या बनेगा यफ, यहाँ पर क्या रहेगा सी, यहाँ पर क्या रहेगा अनंत पर। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए कि वस्तु कहाँ बनेगा तो इसका बहुत अच्छा ट्रिक है, देख लीजिए। जब भी अनंत रहे हमेशा पूछेगा अनंत और सी के बीच, ये पूछ सकता है या वो सी या वस्तु कहाँ पर रखी हो अनंत पर। एक देखो पहला कंडीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखो सी और एफ के बीच में रख सकता है, सी और एफ के बीच में। पांचवा एफ पर रख सकता है, छठवां एफ और सी के बीच में। देखो जब भी अनंत की बात करें किससे चेंज कर देना, जब भी अनंत की बात करें तो एफ से चेंज कर देना, जब एफ की बात करें तो अनंत में चेंज कर देना, और सी की बात करें तो इसे ऑटोमेटिक उतार देंगे। जैसे देखो जब भी अनंत की बात करें तो एफ पे चेंज कर देना, जब एफ की बात करें तो अनंत पर, और सी ऐसे हो जाएगा। अब वह देखो अनंत पर रखा है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किसमें चेंज करेंगे अनंत को एफ पर, ये कहाँ बनेगा एफ पर। अनंत और सी पर रखा है तो अनंत को किसमें चेंज करेंगे एफ, और सी का सी रहेगा तो एफ और सी के बीच में बनेगा। जब सी रहेगा तो सी पर बनेगा, सी और एफ है ना, तो सी और एफ है तो सी को किसमें चेंज करेंगे, सी को नहीं चेंज करेंगे, और एफ को किसमें चेंज इनफाइनाइट, तो कहाँ बनेगा केंद्र और अनंत के बीच में। वस्तु एफ पर रहेगा तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब अनंत, ये कहाँ रहेगा, ये हमेशा कहाँ बनता है एफ और पी वाला, हमेशा ये हमेशा इसका सॉरी इसका क्या रहेगा, और सब चीजों में इसमें क्या रहेगा, जो प्रतिबिंब रहेगा ये पांचों चीजों में 1 2 3 4 5 हमेशा प्रतिबिंब क्या रहेगा उल्टा और सीधा बनेगा। लेकिन जब भी पी एफ और पी की बात करें कि एफ और पी के बीच में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हमेशा बताना सीधा आभासी। तो कंडीशन याद करना कि एफ और पी के बीच में प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा और आभासी, और वस्तु से बड़ा बनता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। देख लो एक बार फिर से ट्रिक क्या है। पहले देखो प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब यानी अवतल दर्पण क्या है कि मतलब कि जिसमें बाहरी तरफ क्या हो लेप लगा दिए, जब भी प्रकाश टकरा कर आएगा जहाँ पर टकराएगा वहाँ पर एफ रहेगा, यहाँ पर सी रहेगा, यहाँ पर अनंत रहेगा। तो इसका ट्रिक मैंने बताया कि जब भी अनंत पूछे तो एफ में चेंज कर देना, या पूछे तो इनफाइनाइट में, और सी पूछे तो सी को ही ऐसे रहने दीजिए। जैसे देखो अगर वो अनंत पर है तो एफ पर बनेगा, वो अनंत और सी पर है तो एफ और सी के बीच बनेगा, वो तो अगर सी पर है तो सी पर बनेगा, सी और एफ में रहे तो एफ को किसमें चेंज करोगे इनफाइनाइट में, एफ रहे तो इनफाइनाइट में। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उसको बताना। जैसे क्वेश्चन पहला था कि अगर वस्तु अवतल दर्पण में वस्तु सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब देखो कहाँ बनेगा, जब भी सी और एफ के बीच में रहे तो प्रतिबिंब सी का तो सी ऐसे रहेगा, एफ किसमें चेंज होगा इनफाइनाइट में, तो सी और अनंत के बीच में बनेगा। जब भी रहे तो पूछेगा सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब बनेगा, देखो सी का सी रहेगा ऐसे ही, और एफ यानी अनंत में चेंज हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आइए उत्तल दर्पण पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है। देखिए उत्तल दर्पण तो सबसे आसान है, अगर अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा तो उत्तल दर्पण और आसान है। कैसे देख लीजिए, उत्तल दर्पण क्या होता है कि अंदर की तरफ लेप रहता है, तो जब भी प्रकाश बनता है इसमें, जब भी प्रकाश बनता है देखा हमेशा वस्तु से, यहाँ पर पी रहेगा, यहाँ पे एफ रहेगा, तो हमेशा वस्तु जो है वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, और हमेशा एफ और पी के बीच में बनेगा, हमेशा एफ और पी के बीच में बनेगा। और देखो
जो प्रतिबिंब का आकार रहेगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से हमेशा छोटा रहेगा, वस्तु से हमेशा छोटा, हमेशा छोटा, हमेशा तो हमेशा, हमेशा छोटा रहेगा। और ये क्या बनेगा, एफ और पी के बीच में बनेगा। जैसे उसमें कई जगह पर ना था ना, लेकिन इसमें एफ और पी के बीच हमेशा बनेगा, हमेशा वस्तु से हमेशा छोटा रहेगा, एफ और पी के बीच में रहेगा प्रतिबिंब का आकार। और हमेशा क्या रहेगा, सीधा और आभासी, क्या रहेगा, सीधा और आभासी। समझ में आया? तो उत्तल दर्पण के लिए हमेशा याद रखना कि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, एफ और पी के बीच में बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तल दर्पण में क्या होता था, उत्तल दर्पण में कई जगह रखते थे, वहां पर वस्तु के बराबर भी बनता था, वस्तु से छोटा भी बनता था और वस्तु से बड़ा भी बनता था। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है कि हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा रहेगा, हमेशा एफ और पी के बीच में रहेगा, सीधा और आभासी रहेगा। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। आइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।